अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सेंटेंस सीखने है या कुछ भी आपने करना है, उससे पहले आप लोगों को पार्टिकल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टिकल्स इस सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको इन पार्टिकल्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने डिफरेंस देखना है कि ई गा अन नन उल लिल, ये जो तीन अब यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये कब कब यूज़ होने हैं और कैसे यूज़ होने हैं और ये किसके बाद यूज़ होने हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल्स का। ठीक है, सब्जेक्ट पार्टिकल नाम से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो ये है, हु डिड इट, हु डिड इट, ये कौन कर रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे आएगा हु डिड इट, तब हम कौन सा पार्टिकल यूज करेंगे, ई गा। ठीक है, ई गा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ऐसे हम लोग इंग्लिश में लिखते होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हमने कोरियन में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये इंग्लिश में हम लिखते हैं, इस पैटर्न से सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हम कोरियन में बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये कोरियन में पैटर्न यूज होता है। तो अब हम सब्जेक्ट पार्टिकल्स के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे देखना है कि हु डिड इट, हमारा मेन फोकस है हु डिड इट। ठीक है, तब हम ये ई और गा पार्टिकल लगाएंगे। ई कब आता है, जब वर्ड यहाँ से है, सब्जेक्ट यहाँ से है एंड एट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पर आके खत्म हो, देन यहाँ से है वो हम लगाते हैं ई। और ये कब लगाते हैं, जब वॉवल पे आके खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी वर्ड ले लें, जब हम कॉन्स्टेंट वाला ले लेते हैं, यहाँ से है जी मिन, जी मिन, जी मिन। ठीक है, कैसे, जी मिन। ठीक है, जी मिन। तो देखिए कॉन्स्टेंट पे आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी मिन ई, जी मिन ई, जी मिन ई। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, चिंगू, फ्रेंड को कहते हैं चिंगू, चिंगू, चिंगू। यू इज अ वॉवल, तो ऊ जो से है वो वॉवल है, तो इसके साथ क्या आएगा, चिंगू गा, चिंगू गा। ठीक है, अब हम इसको ये सेंटेंस पे देख लेते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिमी वेयर्स आ बुक। ठीक है, कौन किताब पढ़ है, हु रीड्स आ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट फोकस क्या है हमारा, जिमी, सब्जेक्ट फोकस है। तो हमने यहाँ पे अब देखना है कि अगर ये कॉन्स्टेंट पे आके खत्म हो रहा है तो तब हमने ई लगाना है, अगर वॉवल पे खत्म हो रहा है तो गा। जिमी एन पे आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ई, जिमिन ई, छेग उल ilgoyo, subject, object, çegul, ilgoyo, jimin i, çegul, ilgoyo। ठीक है, जिमिन ई, çegul, ilgoyo। ठीक है, अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट केम, कौन आए हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर फोकस हो रहा है कि ये आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गु हक सिंह, गु दागु हक्सिंग, स्टूडेंट को कहते हैं हक्सिंग, केम वसोयो, 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 वसोयो। हक्सिंग इज अ सब्जेक्ट, तो एनजी इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के साथ क्या आएगा, ई, गु हक्सिंग ई वसोयो, गु हक्सिंग ई वसोयो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ई, गु हक्सिंग ई वसोयो। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है टॉपिक पार्टिकल। तो टॉपिक पार्टिकल हमारा जो मेन फोकस है वो उसके बिहेवियर के बारे में होना चाहिए, सब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में होना चाहिए, फोकस ऑन द बिहेवियर। तब हम क्या लगाएंगे, ऑन एंड नन। ठीक है, ऑन और नन का हम लगाएंगे। अब ऑन कब आएगा, नन कब आएगा, ऑन आएगा जब ये खत्म होगा एंड कॉन्सोनेंट पर, कॉन्सोनेंट पर खत्म होगा तब हम ऑन लगाएंगे, और अगर वॉवल पे आगे खत्म होगा तब हम क्या लगाएंगे, नन। तब जब टॉपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है,
अगर हम ये ले लें एग्जाम्पल ले लेते हैं जिमिन, तो यहाँ पे क्या आएगा जिमिन, जिमिन, जिमिनन, जिमिनन। और अगर यहाँ वावल है तो यहाँ पे आएगा चिंगू, चिंगुनन, चिंगुनन। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्पल्स आर टेस्टी। एप्पल्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बात हो रही है कि वो टेस्टी हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सागवा। एप्पल्स के बारे में बात हो रही है ना, तो सागवा ए इज अ वावल। ये देख लास्ट वर्ड एंड किस पे हो रहा है, वावल के ऊपर। यहाँ पे आएगा सागवानन, सागवानन, सागवानन। माशेसोयो, माशेसोयो, सागवानिन माशेसोयो। ठीक है, सागवानन, नन, सागवानिन माशेसोयो। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे जिमिन की यहाँ पे भी दी है, यहाँ पे भी, ताकि आपको फर्क वाज़ेह हो जाए। जैसे जिमिन रीड्स आ बुक, यहाँ पे हु डिड इट, लेकिन यहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अन और नन में से। जिमिन एन इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा जिमिनन, जिमिन अन, जिमिन अन। छेगुल इलगोयो, जिमिन अन छेगुल इलगोयो। यहाँ पे हम ये लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको पता चला कि ईगा कब आएगा, कि जब हमारा फोकस क्या है हु डिड इट, जब हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट है हु, ये कौन काम कर रहा है। और अन नन कब आएगा, जब हम सब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि जिमिन किताब पढ़ रहा है, जिमिन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि जिमिन क्या पढ़ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है हु, कौन किताब पढ़ रहा है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि कौन काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या होता है कि उसके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पार्टिकल है वो है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। अब हम वो देखते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट पार्टिकल। इसमें हमारे दो यूज होते हैं, उल एंड लुल, उल एंड लुल। ये कब यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट होते हैं जिस चीज पर एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट के साथ हम उल एंड लुल लगाएंगे। उल कब लगाएंगे, जब ये कॉन्सोनेंट पर खत्म होगा, कॉन्सोनेंट पर। ठीक है, और ये कब, जब ये वावल पर खत्म होगा। कॉन्सोनेंट में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेमन, लेमन। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, कोरियन में लिख के देखते हैं, लेमन, लेमन। एन के ऊपर आके खत्म हो रहा है, एन इज ना, एन ना इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा लेमन उल, लेमन उल। और अगर वॉवल पे आके खत्म हो रहा है तो तब क्या आएगा, पियानो, पियानो। ठीक है, तो अगर हम इसको कोरियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, पी आ नो, पियानो। तो ये ओ के ऊपर आके खत्म हो रहा है, ओ इज अ वॉवल, तब क्या आएगा, पियानो लुल, पियानो लुल। ठीक है, तब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाली एग्जाम्पल मैंने तीनों में यूज़ की है ताकि आपको डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस तो आपको पता चल गया है सब्जेक्ट पार्टिकल में और टॉपिक पार्टिकल में। ये तो मेन है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे पार्टिकल। अब यहाँ पे आपको, आप किसी से भी बात करें, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि आप सब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में बात करें कि आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये कौन काम कर रहा है। तो इन दो सेंटेंसेस में तो मैं उनके बिहेवियर के बारे में ही बात करूँगी। ठीक है, जैसे जिमिन किताब पढ़ रहा है, जिमिन, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टॉपिक पार्टिकल में से जिमिनन, जिमिनन छेग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया छेग, तो यहाँ पे जी गा के ऊपर आके खत्म हो रहा है, तो गा इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा छेग उल, छे। अब पता चला यहाँ पे उल कैसे आ रहा था, पीछे दो सेंटेंसेस में ये आ रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारा ये कॉन्स्टेंट पे आगे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे जिमिनन छेग उल इलगोयो, जिमिनन छेग उल इलगोयो। और हमारा जो सेकंड एग्जांपल है इसकी ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स की, वो है आई ड्रिंक कॉफी, आई ना,
आई को हम जो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ना लिखा है, आई ना। तो मेरे बिहेवियर के बारे में बात हो रही है कि आई ड्रिंक कॉफ़ी, के मैं कॉफ़ी पीता हूँ। बिहेवियर के बारे में आई है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अन और नन में से। तो यहाँ पे ना, तो ना में ये क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे अन आता है, इधर नन नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ में होता है ना, वो आता है अन। तो ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये, ठीक है। तो ये है वॉवल, तो यहाँ पे आएगा नन, जनन, ना नन, ना नन, कॉफी, कॉफी, कॉफी। आई इज अ वॉवल, तो ये वॉवल है, तो वॉवल के साथ आएगा लल, कॉफी लल, माशिंदा, माशिंदा ड्रिंक, माशिंदा, नानन कॉफी लुल, माशिंदा, कॉफी लुल। यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा EUL, उल। यहाँ पे लुल और यहाँ पे उल, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पे आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अन लिखना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट में जहाँ कॉन्स्टेंट पे खत्म होता है तो अन, वॉवल पे तो नन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अन, जी मीन अन, छेक उल इल गोयो, नानुन कॉफीलुल माशिंदा। ठीक है, ये थे हमारे आज की 3 पार्टिकल, सब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पार्टिकल एंड टॉपिक पार्टिकल। तो टोटल हमने 6 पार्टिकल्स में हमने देखे ई, गा, अन, नन, उल, लल। तो ये 6 थे जो मैंने आपको इनमें डिफरेंस बताए हैं, ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी